यह क्षिप्रा नदी है। संस्कृत में इसे क्षिप्रा भी कहते हैं। भारत के मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में बहने वाली इस नदी का उद्गम इंदौर के पास विंध्य पर्वतमाला में काकड़ी बर्दी पहाड़ी से होता है। मालवा पठार से होकर बहने वाली यह नदी मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसे मालवा की गंगा भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार यह नदी भगवान विष्णु के रक्त से उत्पन्न हुई है। पर क्या आप जानते हैं कि क्षिप्रा नदी वास्तव में बहुत समय पहले लुप्त हो चुकी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक बारिश की नदी बनकर रह गई है, क्योंकि इसका उद्गम स्थान पहले ही सूख चुका है। गर्मियों में नदी में जो बारिश का जल होता था वह भी सूख जाता था, पर इसके सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को देखते हुए इसे पुनर्जीवित करने के लिए पाइपलाइन से इसमें नर्मदा का जल छोड़ा जाता है। पर जो भी हो, क्षिप्रा नदी के किनारे पर एक ऐसा शहर बसा है जिसका कि इतिहास 5000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है, और पुराणों में इसे विभिन्न नामों जैसे प्रतिपाल, पद्मावती, भोगवती, अमरावती, विशाला, कुशस्थिति, कुमुदवती इत्यादि नामों से जाना जाता है। पर जो नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है अवंतिका, उज्जैनी या फिर आज का उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम है शशि प्रकाश और आज मैं हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहाँ हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग के, और साथ ही दर्शन करेंगे 2 शक्तिपीठों माँ हरसिद्धि और माँ गढ़कालिका देवी के। साथ ही जानेंगे एक ऐसी देवी के बारे में जो हर रात एक राजा को खा के अपनी भूख शांत करती थी। बात करेंगे उज्जैन के गौरवशाली इतिहास के नायक महाराजा वीर विक्रमादित्य की, जिन्होंने हिंदू पंचांग के संवत विक्रम संवत की शुरुआत की। तो चलिए चलते हैं विश्व की प्राचीनतम नगरी में से एक उज्जैनी, जहां जानेंगे हम उससे जुड़े और भी बहुत सारे किस्से और कहानियों को। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सप्तपुरी यानी 7 ऐसे शहर जहाँ पे कि यात्रा करने, वास करने या फिर मृत्यु प्राप्त करने पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनमें उज्जैन एक है। इन सप्तपुरियों के नाम हैं अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, अवंतिका या फिर आज का उज्जैन और द्वारका। ऐसा भी माना जाता है कि उज्जैन भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पे अंतिम संस्कार किया था, और इसलिए वह स्थान जहाँ यह अंतिम संस्कार का अनुष्ठान हुआ राम घाट के नाम से कहा गया। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ में जो सिंहस्थ शाही स्नान होता है वह इसी राम घाट पर होता है। उज्जैन भारतवर्ष के उन 4 पवित्र शहरों में से एक है जहाँ की हर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का मतलब होता है कलश या घड़ा। कुंभ के पीछे जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। मंथन के फलस्वरूप भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर युद्ध हुआ जो कि 12 दिनों तक चला। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें भारत के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी, जहाँ की आज कुंभ का आयोजन होता है। अब देवताओं का एक दिन पृथ्वी पर मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इस हिसाब से कुंभ हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। उज्जैन और नासिक में होने वाला कुंभ सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन गुरु यानी कि बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। सिंह का गुरु होने से इसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। नासिक और उज्जैन में कुंभ में करीब 6 माह का अंतर होता है। हर 12 वर्ष में कुंभ किस स्थान पर लगेगा इसका निर्धारण गुरु और सूर्य ग्रह की स्थिति के आधार पर किया जाता है। उज्जैन एक ऐसा शहर जिसने कभी विनाश नहीं देखा, क्योंकि कालों के भी काल महाकाल स्वयं यहाँ विराजते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार
उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनियाँ, 8 भैरव और 6 विनायक हैं। पर ऐसा नहीं है कि उज्जैन सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय से ही उज्जैन अपनी भौगोलिक दृष्टि के कारण सारी दुनिया के केंद्र में रहा है। प्राइम मेरिडियन रेखा जिससे समय की गणना की जाती है और जो आज लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उस समय उज्जैन से होकर जाती थी और दुनिया भर के समय का निर्धारण यानी टाइम कीपिंग उज्जैन के समय से ही तय किए जाते थे। यही नहीं, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि आज उज्जैन से करीब 37 किलोमीटर दूर डोंगला गांव से गुजरती है, पहले यहीं उज्जैन से गुजरती थी। भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार प्राइम मेरिडियन रेखा और कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां एक दूसरे को काटती हैं, ठीक उसी स्थान पर महाकाल का शिवलिंग स्थापित है। उज्जैन को धरती की नाभि यानी नेवल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता था, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में स्थापित होने के कारण समय की गणना यहीं से की जाती थी। और यही कारण है कि उज्जैन ज्योतिष का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भारतवर्ष के ज्योतिष के विद्वान आज भी उज्जैन को धुरी मानकर समय की गणना करते हैं। शिप्रा नदी के तट पर प्राचीन समय में जिस स्थान से कर्क रेखा होकर गुजरती थी, वहां विराजित हैं कर्कराज महादेव। माना जाता है कि प्राचीन समय में इसी जगह से समय की गणना की जाती थी। आज यहाँ पर एक स्मृति स्तंभ भी स्थापित है। अभी हम हैं उज्जैन के महाकाल लोक में और जा रहे हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। ज्योतिर्लिंग दो शब्दों ज्योति और लिंग से मिलकर बना हुआ है। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और लिंग का मतलब होता है चिन्ह यानी कि प्रकाश चिन्ह। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण है मृत्यु की दिशा, जहाँ की यमराज का निवास है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय के प्राण को बचाने के लिए मृत्यु के देवता को परास्त किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप पहली बार मार्कंडेय ने ही किया था। आज भी मृत्यु का भय दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। काल यानी समय, और समय सब कुछ को खा जाता है, सब कुछ को नश्वर कर देता है। हम समय से बहुत डरते हैं क्योंकि यह सब कुछ बदल देता है, लेकिन भगवान शिव काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उन्हें कालों का भी काल महाकाल कहा जाता है। मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। उसी समय उन दोनों के मध्य ज्योति का एक स्तंभ प्रकट हो जाता है। उस स्तंभ को देख के दोनों चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह क्या है, क्योंकि इस स्तंभ का न तो शिखर ही दिखाई दे रहा था और न ही उसकी नींव का पता चल रहा था। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं हंस का रूप लेके इसके शिखर की तरफ जाऊंगा, और विष्णु कहते हैं कि मैं वाराह के रूप में इसके बेस की तरफ जाऊंगा। ब्रह्मा और विष्णु की यह खोज कई कालों तक चली, पर न ब्रह्मा शिखर तक पहुंच पाए और न विष्णु नींव तक। दोनों परास्त होकर लौट आए। तब उस स्तंभ से शिव जी प्रकट होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं, और उसके बाद से ही यह तय हुआ कि ब्रह्मा और विष्णु से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शिव ने ज्योति के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए, वे स्थान ज्योतिर्लिंग कहे गए। जब आप महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों को जानना आपके लिए आवश्यक है। नंबर 1, मंदिर में महाकाल के शीघ्र दर्शन के लिए VIP पास दिए जाते हैं, जो कि 250 रुपये प्रति व्यक्ति है। नंबर 2, महाकाल मंदिर सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका चार्ज प्रति व्यक्ति 200 रुपये है। इसमें आपको लंबी लाइन से बचाते हुए आगे बैठने में प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ से कि आप एकदम साफ भस्म आरती देख सकते हैं। नंबर 3, महिलाएं भस्म आरती में जा तो सकती हैं, लेकिन जब भस्म आरती शुरू होती है तो उसे देख नहीं सकती। उन्हें चुन्नी या कपड़े से अपना मुंह ढकना आवश्यक है।
माना जाता है कि भस्म आरती के समय भगवान भोलेनाथ दिगंबर यानी नग्न अवस्था में होते हैं और इसलिए महिलाओं को उस समय उन्हें देखने की मनाही है। भस्म आरती पहले चिता के राख से होती थी, लेकिन अब यह कपिला गाय के गोबर के कंडे, पीपल, पलाश, अमलताश और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार की जाती है। भस्म आरती में आपको मर्यादित कपड़े ही पहनने हैं। अगर आपको मंदिर के गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाना है या दर्शन करना है तो आपको 1500 रुपये की रसीद कटानी होगी। 1500 रुपये की रसीद में 2 व्यक्तियों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है। गर्भगृह में प्रवेश करते समय पुरुषों को बिना सिले हुए पारंपरिक धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना आवश्यक है। सिले हुए वस्त्र मंदिर के गर्भगृह में पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमने पास में ही स्थित बड़ा गणेश मंदिर में गणेश जी के दर्शन किए। उज्जैन में यहाँ गणेश जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है। यह प्राचीन मंदिर उज्जैन में और देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। बड़ा गणेश मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पास में ही स्थित विक्रम किला पर चले गए। विक्रम किला, बड़ा गणेश मंदिर, महाकाल मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि मैं अभी आपको आगे घुमाऊंगा, ये सभी आसपास में ही 300 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। विक्रम किला का संबंध बुद्धिशाली, वीर, दानी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य से है। महाराजा विक्रम से जुड़ी अनेकों कहानियाँ हमने बचपन में सुनी, देखी और पढ़ी हैं। इसमें एक कहानी तो विक्रम और बेताल की है और एक कहानी है सिंहासन बत्तीसी की। विक्रम किला उस जगह का नाम है जहाँ राजा भोज को विक्रमादित्य का सिंहासन मिट्टी के टीले में दबा हुआ मिला था। उस सिंहासन में 32 पुतलियाँ या 32 मूर्तियाँ बनी हुई थी। आप जो ये जगह जगह मूर्तियाँ बनी हुई देख रही हैं, ये उसी सिंहासन बत्तीसी की मूर्तियाँ हैं। और जो ये जगह जगह कहानियाँ आपको लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, ये वो कहानियाँ हैं जो इन मूर्तियों द्वारा राजा भोज को सुनाई गई थी। कहानी कुछ यूँ है कि एक बार राजा भोज को मिट्टी के टीले में दबा हुआ एक सिंहासन मिला। उस सिंहासन में 32 पुतलियाँ या मूर्तियाँ बनी हुई थी। अब जब जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न करते, तब एक एक मूर्ति जीवित हो राजा विक्रमादित्य के गुणों, वीरता, न्याय और बुद्धिमत्ता से जुड़ी एक एक कहानी सुनाती और कहती कि यदि वह भी विक्रमादित्य जितना वीर, न्यायी, बुद्धिमान और दानी हो तभी वह उस सिंहासन पर बैठे। और हर बार कहानी सुनने के बाद यही साबित होता कि राजा भोज उस सिंहासन के योग्य नहीं है और वे लौट जाते। परिसर में ही विक्रमादित्य का दरबार सजाया गया है, जहाँ पे उनकी 30 फुट ऊंची पीतल की मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्ति के ठीक नीचे विक्रमादित्य के दरबारी, जिन्हें 9 रत्नों की भी संज्ञा दी जाती है, उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। विक्रमादित्य के जो 9 दरबारी हैं, उनमें कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, धन्वंतरी, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट, घट खरपर और छड़पक शामिल हैं। परिसर में आपको काल भैरव, दुर्गा जी और सिंहासन बत्तीसी चरण चिन्ह भी दिखाई देंगे। विक्रम किला क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। विक्रम किला के बाद हम पहुंच गए हरसिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर माता की कोहनी यानी एल्बो गिरा हुआ है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर आपको सबसे पहले 2 51 फीट ऊंचे दीप स्तंभ दिखाई पड़ेंगे, जो कि करीब 2000 साल से भी अधिक पुराना है। और ठीक उसी के सामने आपको हरसिद्धि माता मंदिर दिखाई पड़ेगा। जब हम इस मंदिर में पहुंचे तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। दीप स्तंभों को जलाया जा रहा था। परिसर में काफ़ी भीड़ थी और सब लोग इस पल को अपने मोबाइल के कैमरों में कैद कर लेना चाहते थे। हमने भी उस पल को अपने कैमरे में कैद किया। हजारों दीपक एक साथ जलते हुए काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। मंदिर परिसर में हरसिद्धि माता मंदिर के साथ साथ विघ्नहर्ता, चिंताहरण गणेश और उज्जैन के 84 महादेवों में से 10वें नंबर के महादेव कारकोटेश्वर महादेव का भी मंदिर है।
हमने बारी बारी से इन दोनों मंदिरों में दर्शन किए। मंदिर परिसर के बीचों बीच एक योग माया का भी मंदिर है जो कि जमीन से नीचे बना हुआ है। इस मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसको कि देखने के लिए 3 छिद्र बने हुए हैं। उन छिद्रों में से आप माता के दर्शन कर सकते हैं। रात में परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ सारे मंदिरों में बारी बारी से आरती हो रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ों के साथ जलते हुए दीप स्तंभों को देखना काफ़ी दिव्य अनुभव था। हरसिद्धि माता मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, जिसमें ऊपर अन्नपूर्णा माता, बीच में माता हरसिद्धि और नीचे सारे तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी कालिका देवी हैं। मंदिर में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व है। मंदिर में श्री यंत्र भी बना हुआ है जो कि तंत्र मंत्र का और शक्ति का प्रतीक है। हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में कहते हैं कि चंड और मुंड नाम के 2 दैत्यों ने कैलाश पर्वत पर कब्जा करने की योजना बनाई और जब वहां पहुंचे तब भगवान शंकर और माता पार्वती द्यूत खेल रहे थे। जब दोनों अंदर प्रवेश करने लगे तब द्वार पर नंदीगढ़ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर दैत्यों ने उन्हें घायल कर दिया। जब शिव जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर तुरंत ही उन दोनों दैत्यों को मार दिया। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर चंडी से कहा कि हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः आप संसार में हरसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध होंगी। मान्यता है कि माँ हरसिद्धि राजा विक्रमादित्य की कुल देवी हैं। कहते हैं कि विक्रमादित्य हर 12वें साल में अपने शीश को काट के माता को चढ़ाते थे, पर उनको नए शीश अपने आप वापस मिल जाते थे। ऐसा उन्होंने 11 बार किया। 12वीं बार जब शीश वापस नहीं आया तो माना गया कि उनका शासन पूर्ण हो चुका है। आज भी मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिंदूर चढ़े हुए सिर रखे रहते हैं। माना जाता है कि ये सिर राजा विक्रमादित्य के हैं। माँ हरसिद्धि वैष्णवी हैं, इसलिए पूजा में इन्हें बलि नहीं चढ़ाई जाती। कहते हैं कि माता हरसिद्धि रात में उज्जैन में वास करती हैं और दिन के वक्त गुजरात के निकट पोरबंदर में स्थित हरसिद्धि मंदिर में निवास करती हैं। गुजरात के हरसिद्धि मंदिर में एक हिंडोला मतलब झूला है। कहा जाता है कि जैसे ही माता आती हैं वह झूला अपने आप झूलने लगता है। चूँकि माता रात में उज्जैन में वास करती हैं, इसलिए रात में होने वाली आरती का विशेष महत्व है। हरसिद्धि माता मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं भूखी माता मंदिर। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य द्वारा उस समय की अवंतिका नगरी की सीमा के बाहर करवाया गया था। भूखी माता के बारे में यह कथा प्रचलित है कि वह हर रोज एक राजा को खाकर अपनी भूख को शांत करती थी। इस मंदिर में भूखी माता अपनी छोटी बहन भुवनेश्वरी माता के साथ में विराजमान है। यह माता बहुत ही जागृत और शक्तिशाली हैं। इनके बारे में एक कथा है कि यह पहले अन्य बहनों जैसे नगरकोट माता, 24 खंभा माता, गढ़ कालिका माता, चामुंडा माता आदि के साथ नगर के अंदर निवास करती थी और हर रोज अवंतिका नगरी के राजा को खाकर अपनी भूख शांत करती थी। उस समय हर रोज अवंतिका नगरी में एक जवान मनुष्य को राजा बनाया जाता था। सुबह को उसको राजा बनाते, दिन भर उसका राजपाट रहता और रात्रि में भूखी माता उसका भक्षण कर लेती। अगले दिन फिर एक नया राजा बनाया जाता, उसका दिन भर राजपाट चलता और रात्रि में फिर भूखी माता उसका भक्षण कर लेती। हर रोज ऐसा ही हुआ करता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने बड़े भाई भर्तृहरि की खोज में, जो कि पत्नी के द्वारा धोखा दिए जाने पर राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए चल गए थे, उनको खोजते हुए इस नगरी से गुजरे। नगर में सन्नाटा पसरा हुआ था और हर तरफ अंधियारा था।
उस समय उन्हें एक दंपत्ति के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दंपत्ति से पूछने पर उन्होंने भूखी माता की सारी कहानी उन्हें कह सुनाई। तब विक्रमादित्य ने कहा कि अगले दिन वह राजा बनेंगे और भूखी माता के सामने जाएंगे। अगले दिन उन्होंने नगर के सारे चौराहों, नुक्कड़ों को 56 भोग और मीठे मीठे पकवानों, मेवा मिष्ठानों से सजवा दिया। सारे नगर में साफ सफाई करवाकर इत्र और दूसरे सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव करवाया। सभी देवियों के लिए मांस, मदिरा और कई तरह के अन्य खाद्य पदार्थों का इंतजाम करवाकर नगर के बाजारों को भर दिया। साथ ही अपने सैनिकों को आदेश देकर मेवा मिष्ठानों और पकवानों से एक अपने ही समान मानव पुतला बनाकर उसे एक तख्त पर लिटवा दिया और उसे चादर से ढकवा दिया और खुद उस तख्त के नीचे छिप गए। शाम को जब भूखी माता सहित अन्य देवियां खाने पीने के लिए निकली तो अन्य सारी देवियां तो राजा की इन तैयारियों से काफ़ी खुश हुई, पर भूखी माता तो राजा को खाने की जिद पर अड़ी रही। सब कुछ खाकर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। अंत में उन्होंने राजा के कमरे में प्रवेश किया और तख्त पर रखे हुए पुतले का एक टुकड़ा खा लिया और खुश हो गई। उन्होंने पूछा कि किसने यह पुतला यहाँ रखा। तब राजा विक्रमादित्य उनके सामने आए। देवी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विक्रमादित्य ने उन्हें नर बलि नहीं लेने और अवंतिका नगरी की सीमा से बाहर जाने का वरदान मांगा। भूखी माता की छोटी बहन भुवनेश्वरी ने कहा कि जहाँ मेरी बड़ी बहन रहेगी वहीं मैं भी रहूँगी। जब विक्रमादित्य ने उनको शिप्रा नदी के पार में स्थापित किया तब देवी ने कहा कि इस जंगल में मेरी भूख कैसे शांत होगी। तब राजा ने उन्हें 4 पैर वाले पशु और 2 पैर वाले पक्षी से भोग लगाने और भक्तों की मन्नतों को स्वीकार कर उनके द्वारा चढ़ाई गई सामग्री से तृप्त होने की प्रार्थना की। माता ने इन्हें स्वीकार कर लिया। आज भी माता को 4 पैर वाले पशु और 2 पैर वाले पक्षी भोग में लगाए जाते हैं। पहले यहाँ भैंसे का भोग लगता था, अब यहाँ पे बकरे और मुर्गे का भी भोग लगता है। माता को गुड़ के गुलगुले भी चढ़ाए जाते हैं। भूखी माता मंदिर के दर्शन करने के पश्चात अब हम पहुंच गए हैं महर्षि सांदीपनी की तपोस्थली और भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की विद्यास्थली महर्षि सांदीपनी आश्रम। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने बाल्यकाल में यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। आप जो ये सामने कुंड देख रहे हैं, इसके चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण द्वारा 64 दिन में सीखी गई 64 कलाओं का वर्णन है। ये है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। 84 महादेव में से इनका नंबर 40वां है। मान्यता है कि महर्षि सांदीपनी ने इसे अपनी तपस्या से प्रकट किया था। यहाँ पर एक सर्वेश्वर महादेव का भी मंदिर है जो कि करीब 6000 साल पुराना है। माना जाता है कि शिवलिंग पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की छवियां दिखाई देती हैं। अब हम चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को देखने के लिए। भवन में प्रवेश करते ही महर्षि सांदीपनी ने जो जो शिक्षाएं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को दी थी उन्हें बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रों और पेंटिंगों के माध्यम से छतों और दीवारों पर दर्शाया गया है। ये सभी वो विद्याएं हैं जो महर्षि सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को दी थी। ये वो 14 विद्याएं हैं जो महर्षि सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को दी थी। आप देख सकते हैं कितने सुंदर ढंग से ये सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। महर्षि सांदीपनी के आश्रम का उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। कुछ देर तक इन पेंटिंग्स और चित्रों को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकों को देखने के लिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकें वे पवित्र स्थान हैं जहां उन्होंने अपनी तीर्थ यात्राओं के दौरान श्रीमद् भागवत पर प्रवचन दिए और आध्यात्मिक चर्चाएं की। महाप्रभु की ये बैठकें पूरे भारत में फैली हुई हैं। ये पुष्टि मार्ग के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। ये स्थान वल्लभाचार्य जी की शिक्षाओं के प्रसार और पुष्टि मार्ग के प्रचार के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
उज्जैन में महाप्रभु जी की 73वीं बैठक हुई थी। सांदीपनी ऋषि के आश्रम के बाद अब हम पहुंच गए हैं मंगलनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मंगल ग्रह दोष से ग्रसित लोगों के लिए अर्थात मांगलिक लोगों के लिए यहाँ पर विशेष रूप से पूजा की जाती है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और प्राचीन समय में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह कर्क रेखा यहाँ से भी गुजरती थी। उज्जैन के इस मंदिर को मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान भी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के पिघलने से मंगल ग्रह का निर्माण हुआ। पुराणों के अनुसार एक राक्षस से युद्ध करते समय महादेव के पसीने की एक बूंद यहाँ गिरी थी और इससे शिवलिंग और मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ से कि मंगल ग्रह का जन्म हुआ। उग्र नाम मंगल ग्रह के प्राकृतिक नाम को दर्शाता है, इसलिए मांगलिक दोष अर्थात मंगल ग्रह दोष से पीड़ित लोगों के लिए यहाँ पर विशेष रूप से भात पूजा की जाती है। भात पूजा में भात को दही, घी, पंचामृत आदि से मिश्रित कर शिवलिंग का लेपन करने से मंगल ग्रह को शांत किया जाता है। भात पूजा के अलावा यहाँ पर विशेष रूप से काल सर्पदोष और नवग्रह पूजा भी कराई जाती है। मंगलनाथ मंदिर के बाद अब हम पहुँच गए हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप है। यहाँ भगवान भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जहाँ जहाँ शक्तिपीठ होता है वहाँ वहाँ काल भैरव का मंदिर अवश्य होता है। मान्यता है कि जब माता सती के 51 भागों से 51 शक्तिपीठों की रचना हुई तो भगवान शिव ने इन शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए अपने अंश से 51 भैरवों को प्रकट किया। ये भैरव माँ के पुत्र के रूप में आज भी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। बाबा भैरव को तंत्र विद्या का देवता माना जाता है। शक्तिपीठ भी तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए बाबा भैरव का शक्तिपीठों के पास होना तांत्रिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है, इसलिए भैरव बाबा का शक्तिपीठ के पास विराजमान होना शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक भी है। काल भैरव सभी भैरवों के नायक हैं और काशी के रक्षक और कोतवाल भी हैं। काल भैरव का वाहन श्वान यानी कुत्ता है। भैरव को प्रसन्न करने के लिए शराब, मांस और अन्य प्रसाद भी चढ़ाते हैं। भैरव पूजा आमतौर पर तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से ही की जाती है। काल भैरव मंदिर में दर्शनों के बाद उज्जैन शहर के शोरगुल से दूर अब हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही शांत और सुंदर स्थान, भर्तृहरि गुफा। मान्यता है कि राजा भर्तृहरि अपनी सुंदर रानी पिंगला की बेवफाई से आहत हो और संसार को माया समझकर राजपाट अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को सौंपकर नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से वैराग्य की दीक्षा लेकर यहाँ पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। ये है मत्स्येंद्र नाथ योगी का मंदिर। और अब हम चल रहे हैं इस गुफा के भी नीचे बने एक और गुफा में, जहाँ पे कि सांस लेना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने यहीं पर तपस्या की थी। यहाँ पर एक धुनी भी है जहाँ से कि 4 धामों तक रास्ता जाता है। भर्तृहरि गुफा के पास में ही काली देवी को समर्पित गढ़कालिका देवी का मंदिर है। यह एक शक्तिपीठ है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती के ऊपरी होठ यानी कि अपर लिप गिरे थे। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठानों की सिद्धि और विद्याओं की प्राप्ति के लिए बहुत भारी संख्या में अघोरी यहाँ पर साधना करते हैं। काली सारे तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी यानी स्वामिनी है, इसलिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आकर तांत्रिक अनुष्ठानों के जरिए देवी को प्रसन्न कर सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। गढ़कालिका मंदिर में महिला पुजारी ही माता की पूजा और आरती करती है। गढ़ नामक स्थान पर होने के कारण इस मंदिर का नाम गढ़कालिका हो गया। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। कहते हैं कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान महाकवि कालिदास ने अपनी पत्नी विद्योत्तमा की तिरस्कार पूर्ण वचनों से आहत होकर यहीं पर तपस्या की थी, जिसके कि फलस्वरूप माँ काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अब हम पहुंच गए हैं अपने उज्जैन दर्शन के आखिरी मंदिर भगवान सिद्धवट मंदिर में। उज्जैनी में भगवान श्री सिद्धनाथ का महात्म्य उसी प्रकार का है जिस प्रकार की प्रयाग में अक्षय वट, गया में बौद्ध वट और वृंदावन में वंशी वट का है। यह वट क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अनुसार इस वट वृक्ष का रोपण स्वयं जगत जननी माता पार्वती ने अपने हाथों से किया था तथा अपने पुत्र कार्तिकेय को इस वट वृक्ष के नीचे भोजन कराया था। यहाँ पर आप भगवान सिद्धनाथ, माता पार्वती और 84 महादेव में से 75वें नंबर के महादेव श्री बगलेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि विक्रम बेताल की कहानियों का बेताल यहीं निवास करता था और महाराजा विक्रमादित्य ने इसी वट वृक्ष के नीचे घोर तपस्या करके बेताल को वश में करने की सिद्धि प्राप्त की थी। एक अन्य ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार इस वट वृक्ष को कटवाकर 7 लोहे के तवों से जड़वा दिया गया था, किंतु उन तवों को फोड़कर भी यह वट वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। सिद्धवट माँ पार्वती का नित्य निवास स्थान है। यहाँ पिंडदान, तर्पण और संतान प्राप्ति की कामना हेतु पूजा का विधान है। यहाँ पर श्राद्ध और संपत्ति प्राप्ति की भी पूजा होती है। यहाँ पर विशेष रूप से काल सर्पदोष की पूजा होती है। तो उम्मीद है आपको उज्जैन दर्शन पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। अपनी मनोकामना बोलना, घर में सुख शांति, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कानपुर, अपनी मनोकामना बोलते जाना, हाथ जोड़ना।